स्वागत है आपका हमारे तनवीर क्लासेस में। ठीक है कि मैं वो जोहरी हूँ जो पत्थर से भी हीरे तलाश तराश लेता हूँ। एक जौहरी का काम होता है कि हीरा को तराशना। और हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट दिए हैं जिन्होंने आज हमारे खाता के नाम कमा रहे हैं बाहर में। ठीक है, चलते हैं कुछ हमारे पुरानी झलक। ये कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन से पहले एग्जाम दिए थे और अच्छी पोजीशन हासिल की थी, जिसका नंबर का क्या दिखाई दे रहा है, कितने कितने नंबर लाए। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इससे पहले भी हम हाईलाइट थे। आज हम इस क्लास में वैसी वीडियो बना रहे हैं जो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया था कि सर हाइमेन क्या होता है, या फिर क्या होता है कि फीमेल प्रोटेक्शन के बारे में डील कीजिए। तो आज हम उन सभी के लिए पूरा डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़कियों में हाइमेन, जिसको सील बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि सील कहाँ होता है, कैसे टूटता है, हाँ, इस सील के कितने प्रकार हैं, किस उम्र में किस प्रकार, यानी किस उम्र से किस उम्र तक यह सील रहता है, अगर हाइमेन नहीं होता तो क्या होता है, क्या हर लड़की में हाइमेन होता है। इन सभी की कहानी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। लंबा वीडियो ना करते हुए आप लोग को कहा था कि वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट ओवरी, जिसको कल क्लास में डील नहीं किए थे और बोले थे कि इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको हम बता दें कि आप अगर चैनल पर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है, अगर नहीं कीजिए तो मेरा भी कुछ जाता नहीं है। हाँ, हमारा एक हौसला अफजाई रहता है कि हमारे इतने चाहने वाले। देखिए सब्सक्राइब का बटन आ चुका है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की जैसे हम डालें और आपको मिलती रहे, ताकि आप सही समय पर इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकें। अब वीडियो से ज़्यादा लाइव क्लास में हमारे हैं और आज के लाइव क्लास में हम इसी के बारे में डील करेंगे। जो 4 बजे से क्लास शुरू होगा, उसके बाद 5 बजे से जो बैच है उस बैच में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए जाएंगे, पहले इंटर के, फिर मैट्रिक के, फिर 9th के। ठीक है, ये देखिए सोच रही क्या हो गया, ये सोचो नहीं, बता रहे हैं क्या होता है। सील हाइमन, इसे हाइमन के नाम से भी जाना जाता है। योनि से 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रहता है, मैंने उससे भी नीचे होता है। हाइमन में एक छेद होता है जो मासिक धर्म के रक्त को बाहर आने के लिए काफी बड़ा होता है। इसका आकार हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। छोटा, यानी छेद छोटा या फिर लचीला हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस उम्र में किस टाइप के होंगे, उनके बारे में हम ये यहाँ बताएंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, आकार देखने में कैसा होता है और ये काम क्या करता है। तो पता चलेगा कि ब्लीडिंग जो होता है वो उसको बाहर करने का काम यही करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मनी की शुरुआत कब से होती है, किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है और किस अवस्था में एक होता है कि खत्म हो जाता है। हर टाइप का होता है। वीडियो में आपको अगर सर्च कीजिए मोबाइल व्हाट्सएप पर या सॉरी यूट्यूब पर, तो अगर आपको उसके बारे में फोटो मिल जाएगा। हाइमन लिखिए और सर्च कीजिए, हाइमन इमेज या हाइमन वीडियो, इसमें आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको हम सीधे ले चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि हाइमन कितने तरह के होते हैं, या इसके प्रकार क्या क्या है। ठीक है, और कुछ हमारे समाज में गलत धारणा है, ठीक है, जो इसी वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है वो धारणा और उसका क्या अंजाम होता है। इसलिए ये आपको फोटो दिखे हाइमन का, एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है,
ऊपर से मूत्र मार्ग होता है, जो हाइमन से पहले मैंने शुरुआती स्टेप पे तो हाइमन नहीं खुलता है। जब उसकी उम्र 11-12 साल हो जाती है तब कहता है कि हाइमन का खुलना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे सुराख होते होते बड़ा बड़ा सुराख बन जाता है। ठीक है, आपको ऊपर का पार्ट जो दिखा रहा है उसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं, ये हमेशा खुला रहता है। हाइमन जो होता है वो कई तरह का होता है। एक है कुंडलाकार, यह हाइमन का सबसे आम प्रकार का है और यह डोनेट जैसा दिखता है। ज्यादातर नवजात शिशुओं की हाइमन कुंडलाकार होता है, मतलब फर्स्ट हाइमन जो है वो इस टाइप का होगा, छोटे छोटे बच्चे में होता है। अर्धचंद्राकार, यह हाइमन योनि के द्वार के नीचे हिस्से में होता है और अर्धचंद्राकार मतलब चांद का आधा जो होता है। इसी तरह तीसरा है कीबरी फॉर्म, यह हाइमन में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये तीसरे टाइप का हाइमन हो गया। तो पहला हाइमन से मैंने बच्चों के लिए है। दूसरा हाइमन जो होता है वो होता है कि अर्धचंद्राकार होता है, वो योनि के द्वार के नीचे पाया जाता है। और केबरी फॉर्म जो होता है वो कहता है कि इसमें छोटे छोटे कई छेद होते हैं, वो एक नहीं दो नहीं कहता है कई छोटे छोटे छेद होते हैं। उसके बाद तीसरा जो हाइमन आता है जो चौथा, उसका नाम है अफाफोरेट। इस हाइमन में कोई छेद नहीं होता है और यह योनि को पूरी तरह से ढकता है। मैंने इस हाइमन में देखा जाता है कोई छेद नहीं होता और ये प्राइमरी स्टेप में पाया जाता है। और अगला है जिसका बोलते हैं माइक्रोफोरेट। यह इस हाइमन में एक छोटा सा छेद होता है और यह योनि द्वार के को लगभग पूरी तरह से ढक देता है, ऊपर से ढकने का काम करता है, ढक्कन समझिए। तो यह हो गया किस टाइप का, पांचवें टाइप का हो गया। चलिए तो हम लोग देख लेंगे कितने टाइप का योनि हो गया, हाइमन हो गया 5 प्रकार के। और यही हाइमन जो बोल रहे थे माइक्रोफोरेट, जो क्या कि लगभग सभी का देखिए फीमेल में पाया जाता है। इसके अलावा भी क्या देखिए और भी कई हाइमन होते हैं और उनके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए अगला लास्ट हाइमन, इसका नाम है सेप्टेट। इस हाइमन के बीच में उत्तक का एक अतिरिक्त टुकड़ा होता है जो योनि को 2 छोटे और अलग अलग छिद्र बनाता है, मतलब के उसमें 2 छिद्र बनाता है। कौन सा है, नाम है सेप्टेट। अब आते हैं, ये तो कहा के प्रकार में हो गए जो उसको हिंदी में कहा को डील कर दिए। यही आपको इंग्लिश में पढ़ने में इंग्लिश मीडियम में मिलता है। ठीक है, हम लोग कहा कि चूंकि बिहार बोर्ड से है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हम लोग इसी को जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो आएगा तो उसमें कहा कि और ज्यादा डील कर देंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं कि ये जो 6 प्रकार के हो गए ना। अब इसमें देखिए फोटो की फिर से एक बार देख लीजिए, ये छोटा सी जूम करके दिखा दिया है। और नीचे छोटे छेद देख रहे हैं वो एनएस है, मलद्वार इसको बोलते हैं। यहाँ क्या देखिए कोई काम नहीं है इसका ड्यूरिंग सेक्स के दौरान। ठीक है, इस फोटो को आप देखिए और क्या देखिए हाइमन के बारे में जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हाइमन क्या होता है, वो एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, अब हाइमन के प्रकार में लिखे जो बताए 5, वो पांचों का नाम देख लीजिए और पांचों में हिंदी में वर्षन लिखा हुआ है। इसको देखिए, हमारे देश में एक गलत धारणा है, ये धारणाएं धीरे धीरे क्या होता है कि ज्यादा विकसित हो गई है। आज हम उसी धारणाओं को बताते हैं। वो क्या धारणा थी, वो धारणा ये थी कि अगर किसी महिला का शादी हुआ और सुहाग रात जिसे बोलते हैं, उस दौरान क्या होता है कि सेक्स किया और उसमें ब्लड नहीं आया तो समाज में क्या सुना जाता था, उसको उस लड़की का क्या होता है कि दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा था जिस वजह से उसको ब्लीडिंग नहीं आया। अब उसके बाद साइंस क्या कहती है, साइंस सुनिए। साइंस कहती है कि लड़की का जो हाइमन होता है वो 11 साल तक का ठीक ठाक रहता है। 11 साल के बाद होता है धीरे धीरे पतला होना शुरू होता है
और लास्ट 18 आते आते एकदम पूरा पतला हो जाता है और कहता है कि वो टूट जाता है। ये रस्साकशी में, खेलने कूदने में, या फिर वर्जिश करने में, या साइकिल चलाने में, कोई सा खेल हुआ जिससे वो टूट जाता है। और हाइमन क्या होता है वो तो बता दिए थे पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी समझा दिए। और फोर क्या कहाँ पर होता है वो भी समझा दिए। तो जब ये टूट जाता है ना तो ब्लडिंग उसी टाइम निकल जाता है, ब्लड उसी टाइम निकल जाता है और ये फिर दोबारा नहीं बनता। इसलिए अब जब एक दोबारा नहीं बना तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या रखे, फिर से जो कोई सेक्स करेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो हमारे सामने क्या समझता है कि लड़की का खराब है। देखिए इस लड़की से शादी हुआ है, बाल विवाह है ना, छोटी छोटी उम्र में शादी हो गया है। इसका क्या था कि हाइमन तो पहले से टूट चुका था, और अगर ये सेक्स करेगी या फिर क्या होता है कि संभोग करेगी तो उस समय क्या होता है कि वो झिल्ली तो होगी नहीं और टूटेगा नहीं। इनको देख लीजिए, इन मासूम बच्चों को छोटी उम्र में शादी कर दिया गया तो क्या होगा, इनका भी यही हाल होगा। इनमें तो ब्लीडिंग आएगी तो लोग कहेंगे नहीं सही है, चलो भाई ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जिसका एज क्रॉस हो चुका है उस तो ब्लीडिंग नहीं आएगा ना। तो इस प्रकार देखिए, ज्यादा देखिए डिस्कस करना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए कि इसके और कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो आज के युग में हम लोग कहा था कि संस्कारी युग जी रहे हैं और गैस साइंटिस्ट का जमाना चल रहा है, बिना प्रयोग के बात को मानते नहीं है। इसलिए हाइमन जो होता है वो कहता है कि 11 साल का टूटना शुरू होता है और कहता है किसी में खाए शायद बचा रहे, नहीं तो बाकी सबका टूट चुका होता है ये। और उसके बाद भी क्या होता है कि धारणा करे कि नहीं हाइमन का होता है कि बचा हो, पॉसिबल नहीं। तो आज के इस वीडियो में क्या होता है कि हाइमन के बारे में हम बताए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइमन जो होता है मूत्र मार्ग के ठीक नीचे होता है और ये एक वजाना का एक छोर लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे पाया जाता है और इनर से कदर के ऊपर पाया जाता है। इसका काम ही होता है कि ब्लड जो होता है उसको बाहर निकालना। ये फोटो में देख लीजिए, निचला पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं तो इस फोटो में देख लीजिए निचला पॉइंट जो है लाल रंग से है वो उसको दिखाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये फोटो है, ये उसका जूम करके पार्ट दिखाया गया है और उसमें से हमको ओवरी पढ़ाना है। ओवरी होता है माने महिलाओं का मुख्य जनन अंग, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और इसमें महिला में 2 ओवरी होते हैं। आपको ये दिखाया गया है, पिछला भाग में 2 भाग, दाएं साइड बाएं साइड। ऊपर जो है आपको 2 दिखाया, लोअर का आता है किडनी है, नीचे का जो 3 है ना उसमें से 2 किनारे का जो है वो है ओवरी होता है। ये पाया जाए कहाँ जाता है तो लोअर अब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे पाया जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब एक ओवरी अगर काम करता है तो दूसरा ओवरी उसी जगह काम नहीं करता, अगले महीने वो तैयार होता है और वो दूसरी ओवरी काम करती है। इस तरह से दोनों ओवरी बारी बारी का के अंडाणु का निर्माण करती है। खैर इसमें और डिटेल जाना है तो इसके अलावा कुछ और पार्ट है। ये पियर पार्ट है, जोड़ा में पाया जाता है ओवरी, उसके नीचे पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब, ये भी 2 होते हैं। उसके बाद आता है यूटेरस जो 1 होते हैं, वजीना इसको योनि बोलते हैं वो भी 1 होते हैं। मॉन्स पबीज है, ये 6 ग्रंथि आते हैं। इसके बाद हाइमन हो गया या कोलिन हो गया, ये एक्सटर्नल का जेनिटल पोर्ट होता है जो शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि क्या देखिए समझिए गए होंगे कि फीमेल के कौन कौन से पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में कहते हैं भाग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहानी में क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है कि आपको पूरे पार्ट बताए जाएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए क्या होता है यानी इस क्लास के लिए इतना ही समझिए। क्या कि ओवरी जो होता है वो 2 होते हैं और ये आपको होता है कि दोनों साइड माने एब्डोमेन के लोअर पार्ट जो होता है उसके नीचे जो है दोनों साइड पाए जाते हैं और ये परिपक्व जो होता है वो 18 से 21 साल में जो परिपक्व हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि महिला की जो शादी होती है वो 18 साल में कम से कम, और ऐसे भी 18 साल में पूरा तरह से मैच्योर नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है।
अगर कोई इस तरह से करता है, अगर 18 से पहले शादी करता है तो सरकार का उसके लिए सख्त कानून लगा दी है। अगर ऐसा होता है तो पुलिस को मैसेज कीजिए, पुलिस का फट से एक्शन लीजिए और शादी के दिन भी शादी रुक जाती है। कई जगह देखने को मामला मिला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि देखिए आप अंडाशय के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो देखिए आप डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ से लिखना भी शुरू करेंगे कि अंडाशय जो होता है वो किस टाइप का होता है। अब देखिए कि इस फोटो में दिखाया गया एक अंडाशय को अभी हम दिखा रहे हैं। और अंडाशय की जो परत होती है वो 3 परत होती है। इस तरह से फेलोपियन की जो परत होती है वो भी 3 होती है। उसी तरह से यूटेरस जो होता है उसकी भी परत 3 होती है। हाँ, और सबका काम अलग अलग है। ठीक है, आई होप कि क्या देखिए इनके बाद का देखिए हम लोग का देखिए सीधे चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ओवरी के बारे में बताने के लिए। चलिए ओवरी की कहानी पर लेके चलते हैं हम। महिलाओं का मुख्य प्रजनन अंग फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, माने महिला में यौन हार्मोन जो होता है इसका नाम है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बहुत ही डेंजर होता है। देखिएगा कभी कभी महिला का होता है कि 3 से 4 महीने का होता है कि प्रेग्नेंट हो गई और उसका बच्चा नुकसान हो गया, तो वो क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एक्टिवेट होता है और उस दौरान वो संभोग कर लेती है। संभोग करने से क्या हो जाता है कि वो बच्चे जो यूट्रस में पलते हैं वो क्या होता है उसको चोट लगता है और चोट लगने से क्या होता है कि वो नष्ट हो जाते हैं वही जगह। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन गलती किसकी थी? उस महिला की थी। इसलिए अगर इस टाइम में एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव भी हो तो क्या होगा, अपने आप को कंट्रोल करें। दूसरा है फीमेल जेनेटिक सेल, जिसमें से ओवम एक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तीसरा है अंडाशय में मौजूद एसिड, फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो इसके हो गए, फीमेल के हो गए। ये ओवरी के बारे में। प्रत्येक अंडाशय यानी ओवरी 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट जिसे बोलते हैं के पृष्ठ रज्जु के दोनों ओर श्रेणी भाग में स्थित होता है। दिखाया गया, दोनों साइड दिखाया गया है आपको 76 से फैला हुआ। अंडाशय इन्हें स्नायु जो लिगामेंट बोलते हैं द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। किन से जुड़ा होता है? लिगामेंट से। प्रत्येक अंडाशय कहते हैं मेसोपॉर्लियम द्वारा श्रेणी भाग की दीवार से टिका रहता है। ये दिखाया गया आपको। ठीक है, अगर ऐसा ना तो ये मैंने नीचे गिरने का संभावना ज्यादा होता है, लेकिन ये से गिरता नहीं है क्योंकि इसको कहता क्या 3 परत होते हैं इसमें और ये तीनों परत का उसको रोके रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोलते हैं। यह माता का प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ये ओवरी है। ठीक है, अब चलते हैं ओवरी के बारे में कि अगर ओवरी न होता तो, ओवरी नहीं होता तो अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता और अंडाशय का निर्माण नहीं होता तो निषेचन नहीं होता। तो ऐसी महिला जो अगर संभोग करती है तो उसे क्या होता है कि क्योंकि एक बनता ही नहीं है तो देखिए चाइल्ड कहाँ से बनेगा, तो वहां क्या होता है बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं किन 3 परत होती इसकी। तो अंडाशय की जो लेयर है वो सबसे बाहरी परत, मध्य परत और सबसे आंतरिक परत। बाहरी परत को बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम, बिजली को बोलते हैं एपिथेलियम और सबसे नीचे जो परत है उसको बोलते हैं एल्बोजीनिया। इस परत से घिरे अंडाशय के आंतरिक भाग एस्ट्रोमा द्वारा का होता है कि पाठिका होता है, जिसको पाठिका बोलते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। बाहरी तरफ का स्ट्रोमा बोलते हैं कॉर्टेक्स तथा अंदर का स्ट्रोमा को बोलते हैं मेडुला। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला से ये दोनों जुड़ा रहता है। तो हम बताते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। क्लास को ज्यादा लंबा न करते हुए आप लोग को यहीं पे विराम देते हैं
और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथियों से भी शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करें और हमारे क्या होता है कि टीम में इजाफा हो। इस तरह से आपके साथ आप मेरे साथ वीडियो बने रहें, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा देश इस तरह से तरक्की करता रहे।